हेलो गाइस, तो हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल बुक जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है जो सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में बात करती है। ये किताब दिखाती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमें अपने जीवन के हर पहलू को बदलने में मदद कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचारों का एक पावरफुल हिस्सा है जो हमारे अधिकार, सोच, विचार और एक्शंस के पीछे होता है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विचारों से प्रोग्राम करते हैं तो हम अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पा सकते हैं। जोसेफ मॉर्फे कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। अगर हम नेगेटिव विचार रखते हैं तो नेगेटिव परिणाम आते हैं, और अगर हम पॉजिटिव विचार रखते हैं तो हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें होती हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट और एफर्मेशन के साथ प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। इस किताब में विजुअलाइजेशन का कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप किसी चीज़ को अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को चीज़ को मिलते हुए देखना होगा। जैसे अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने आप को सफल होते हुए विजुअलाइज करना होगा। ये सबकॉन्शियस माइंड में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बनाता है। किताब में बताया गया है कि फेथ और बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज़रूरी एलिमेंट है। अगर आपको किसी चीज़ का विश्वास है तो आप सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को रियलिटी में लाने के लिए काम करेंगे। ये फेथ आपके डिज़ायर और गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। मॉर्फे कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग का भी काम करता है। अगर हम अपनी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग देखते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हैं कि बॉडी को ठीक करें। ये टेक्निक फिजिकल और मेंटल हीलिंग के लिए काम करती है। अगर आप सफलता और धन चाहते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसके लिए जगह बनाएं। आपको अपने आप को सक्सेस और प्रोस्पेरिटी के साथ विजुअलाइज करना चाहिए। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली आपके पास आते हैं। इस किताब में कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक भी दी गई हैं जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एफर्मेशंस, रोज़ सुबह और रात को पॉजिटिव एफर्मेशन रिपीट करना। विजुअलाइजेशंस, आपके गोल को ऑलरेडी अचीव होता हुआ देखना। मेडिटेशन, रिलैक्स स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट से फीड करना। मॉर्फे कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बचपन से लेकर अब तक एक्सपीरियंस, बिलीफ और थॉट्स को कलेक्ट करता है, उन्हीं के अनुसार रिएक्ट करता है। यदि हमारा दिमाग गलत बिलीफ्स भर जाए तो वो गलत तरीके से काम करेगा। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बिलीफ्स और कंस्ट्रक्टिव सोच से प्रोग्राम करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से काम करेगा और हमारे जीवन में बदलाव लाएगा। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव करवाते हैं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते तो आप हमेशा अपने हर काम में रुकावटें महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ये बताएंगे कि आप सक्सेस डिज़र्व करते हैं और आपके पास सफलता के सारे रिसोर्सेज हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करेगा। मॉर्फे ये भी बताते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड एक प्रोग्राम सॉल्वर की तरह काम करता है। जब आप अपने प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सॉल्व करने के लिए एक्टिवली काम करता है। अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करें कि वो आपको सल्यूशन दे। अक्सर लोग इस टेक्निक को सोने से पहले अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं और सुबह तक उनका माइंड उसके लिए जवाब निकाल लेता है। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम करने की, मुझे अपने समस्या का सल्यूशन पता है और मैं उसे जल्दी ढूंढ लूँगा या फिर ढूंढ लूँगी। फिर देखिए आपका माइंड कैसे काम करता है। इस किताब में सपनों और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के कनेक्शन पर भी रोशनी डाली गई है। मॉर्फे कहते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसे हम एक्टिव थिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जागता रहता है।
सपने अक्सर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के विचार और इमोशंस को रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है तो आप अपने सपनों पर ध्यान देना ज़रूरी है। कई बार सपने हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सल्यूशन देते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उन्हें विजुअलाइज करता है। मॉर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे डर एक ऐसी नेगेटिव इमोशन है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल बना लेता है। जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस डर को एम्पलीफाई करता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने डर का सामना करें और अपने माइंड को पॉजिटिव और फियरलेस थॉट्स से भर दें। डर को दूर करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ता है ताकि हम अपने जीवन में बोल्ड और कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सकें। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट और रिलैक्स तरीके से ऑडियंस के सामने बोलते हुए देखें। मॉर्फी कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स हमारे रिश्ते पर भी काफ़ी असर डालते हैं। अगर आप अपने आप को एक लविंग इंसान समझते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए प्रोग्राम करते हैं। ये एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके रिश्तों में भी दिखाई देगी। अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताएं कि मैं अपने रिश्ते में प्यार, सुख और समझदारी ला रहा हूँ। ये विजुअलाइजेशन काफ़ी मददगार हो सकता है। मॉर्फी ग्रैटिट्यूड का भी जिक्र करते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का एक पावरफुल टूल है। जब आप किसी भी सिचुएशन में ग्रेटफुल फील करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज कर रहे होते हैं। ये ग्रैटिट्यूड सिर्फ बड़े अचीवमेंट के लिए नहीं बल्कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हो सकता है। हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताएं कि आप किन किन चीज़ों के लिए आभारी हैं। जैसे मैं अपने परिवार के लिए आभारी हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हूँ। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक और टेक्निक है जो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में काफ़ी यूज़फुल होती है। इसमें आप अपने मन में अपने लक्ष्य को डिटेल में विजुअलाइज करते हैं जैसे कि वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। आप जितना ज़्यादा व्यूड और क्लियर तरीके से विजुअलाइज करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड पर उतना ही ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर आप एक नई जॉब चाहते हैं तो आप अपने आप को उस जॉब में काम करते हुए देखें। आप अपने आप को खुश और सेटिस्फैक्शन के साथ महसूस करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियल लाइफ को उसी तरह ट्रांसफॉर्म करने लगेगा। जोसेफ मॉर्फी की ये किताब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाने और उसे अपने जीवन में प्रभावशाली बदलाव लाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है ये बताती है। हर चैप्टर में दिए गए कंसेप्ट को अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपको अपने विचार, एक्शन और रिजल्ट में काफ़ी रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति पर पूरा विश्वास रखना होगा और पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से प्रोग्राम करना होगा। ये थी हमारी बुक की समरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।